हेलो अच्छा नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने कल एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पीछे के दो एक्सरसाइज नहीं देखे होंगे, एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.2, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्त। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी हमें एस एन की वैल्यू ज्ञात है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, हमें एपी दे रखा है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये कितने पद लेने चाहिए, यानी एन की वैल्यू पूछ रही है, पदों की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, यानी क्या क्या दिया है वो हम देख लिखेंगे पहले। देखिए दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए दोस्त, हमारे पास दे रखा है एस एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू? एस एन की वैल्यू 636 है। और हम क्या प्रथम पद ए की वैल्यू निकाल सकते हैं एपी से? प्रथम पद 9। क्या डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं? A2 में से A1 को घटाकर, यानी 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और कुछ हमें गिवन है? नहीं गिवन है। क्या अंतिम पद गिवन है? नहीं गिवन है। और हमें पूछ रहा है एन की वैल्यू, यानी पदों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? हमने कल 3 सूत्र साइड में लिखा था, ठीक है। अगर आप लोग को तीनों सूत्र याद है और पता है कि इसमें किसका संबंध है, कौन सा सूत्र लगेगा, तो इसमें बताइए आप कौन सा सूत्र लगेगा, बताइए। अगर हमें ए की वैल्यू गिवन हो, डी की वैल्यू गिवन हो, एस एन की वैल्यू गिवन हो, तो किसकी कौन सा सूत्र लगेगा एन की वैल्यू निकालने के लिए? तो बीच वाला लगा दे, एस एन बराबर एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए बच्चा हम देखते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास एस एन बराबर एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? देखिए रहने दो, बंद रहने दो, उसी प्रकार रहेगा, ठीक है। अब देखो एस एन की वैल्यू हमें गिवन है 636 बराबर एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन टू। क्या इतनी बात भी क्लियर है? ब्रैकेट में 2a की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चा? 9, प्लस है तो प्लस, एन की वैल्यू निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू हमें 8 दे रखा है। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्त? बताइए। अब बस आप लोग को कैलकुलेशन करना है, एन की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। देखिए ये दो इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, हो जाएगा। रहने दीजिए अभी एज इट इज। 636 बराबर एन अपॉन टू, इधर आएगा 9 दुना के 18 प्लस 8 में एन की मल्टीप्लाई 8 एन माइनस 8 एक कम 8, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर होगी मैं उम्मीद करूंगा। 636 बराबर एन अपॉन टू, ब्रैकेट में देखा बाबू, जब 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। अब प्लस के 8 एन, ठीक है। अब यहाँ से क्या 2 कॉमन दिख रहा है? अब बोलोगे जी बिल्कुल सर 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ले लीजिए 636 बराबर एन अपॉन टू, इंटू में 2 कॉमन जब लेंगे तो अंदर बचेगा 5 और प्लस के 4n। कितना बचेगा दोस्त? 2 से 2 खत्म हो जाएगा। 636 बराबर एन की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, एन की मल्टीप्लाई 5 में तो 5n, एन की मल्टीप्लाई 4n में तो प्लस का 4n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से लग रहा है हमें अब एक द्विघात समीकरण मिलेगा। तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो सभी को इस साइड ले आइए, 636 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर 0 आ जाएगा। देखिए 4n स्क्वायर इधर करते हैं, 4n स्क्वायर प्लस के 5n। अब 636 को जब इधर लाओगे तो माइनस के 636 बराबर में 0। तो हमें एक द्विघात समीकरण मिला, द्विघात समीकरण मिला। अब हमने एक्सरसाइज यानी चैप्टर 4 में ही द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से सीख लिया। तो हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे? चुटकियों में। देखिए, अरे यार तू साइड हो यार। देखो
क्या करते थे, फर्स्ट टर्म्स की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म्स में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो आ जाएगा 2544 एन स्क्वायर भी माइनस का। ठीक है, क्या क्लियर है? ठीक है ना, रुक गए सिर्फ 2 सेकंड, रुक गए दोस्त। चलिए आइए, अब देखिए इतना हमारे पास आया। अब हमें ऐसी दो संख्या खोजनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें इतना मिले और जोड़ने पर 5n आए। तो कैसे मिलेगा? तो देखिए फर्स्ट टर्म्स को पहले एज इट इज उतारिए। अगर हम +53 n माइनस का 48n माइनस के 636 बराबर 0 कर दें, तब देखिए 53 की जब मल्टीप्लाई आप करोगे 48 में ना, तो हमारे पास इतना आएगा, और 53 में से 48 घटाओगे तो 5n आ जाएगा। क्या क्लियर है? आप लोग इसका वर्गमूल जैसे निकालते हैं ना, वैसे कर लेना। ठीक है ना, अब देखिए हमें इतना लिया, अब दूधू का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं, n कॉमन दिख रहा है, बचेगा 4n प्लस के 53। ठीक है, इधर क्या कॉमन दिख रहा है? क्या हम ले लें, क्या कॉमन ले लें, 12 कॉमन ले लें क्या? अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 4n अब प्लस के, जब इधर से 12 कॉमन लिए तो 12 पंजे 60 अब 12 तियाई 36। अब देखिए सही है, सही है ना। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा बाहर वाला n-12, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4n अब प्लस के 53 बराबर 0। अब दोनों को एक एक बार जीरो करेंगे, एक बार इसको भेजिए जीरो के उधर, तो जब इसको हम भेज देंगे उधर तो ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा 4n प्लस के 53 बराबर 0। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 53 अब बट्टा में 4 आएगी, क्योंकि द्विघात समीकरण है बच्चा, तो हमारे दो मूल निकल कर आएंगे। एक मूल हमारे पास माइनस के 53/4 आया। अब एक बार इसको जीरो बनाएंगे, इसको उधर भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा, अब बचेगा n-12 बराबर 0। n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, माइनस उधर जाएगा तो प्लस के बाद। आपको पता है कि नेचुरल नंबर यानी n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में आएगी, तो आएगा 12। इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारी n की वैल्यू 12 आ गई, यानी इसमें टोटल 12 पद होंगे। यह 12 पदों का योग दिया है 636, तो हम लोग का n की वैल्यू आ गई है 12, तो n की वैल्यू आ गई 12, यही हम लोग का आंसर है। क्या पूछा था, कितने पद लेने चाहिए? ठीक है, तो इतने हमें 12 पद लेने चाहिए और इनका योग अगर हम करेंगे तो 636 आएगा। ठीक है, तो आइए इसका अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए फटाक से। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा ले लिए होंगे। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इधर का मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हम करेंगे, 5। 4 तो हमने निपटा दिया फटाक से, अब 5 को निपटाएंगे। 5 को निपटाएंगे, कैसे निपटाएंगे? चुटकियों में करेंगे भाई। अब हम समांतर श्रेणी के बहुत ज्ञाता हो चुके हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग अब आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ए की वैल्यू दे रखी है 5, ए की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। और क्या गिवन है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। अंतिम पद कितना है, ए एन की वैल्यू है 45। ठीक है, और योग दिया है 400, यानी योग मतलब एस एन की वैल्यू दिया है 400। क्या क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखिए पदों की संख्या और शार्व अंतर डी ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या यानी एन की वैल्यू और शार्व अंतर डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए अंतिम पद गिवन है, प्रथम पद गिवन है और योग गिवन है, तो हम तीसरा वाला फॉर्मूला क्या निकाल लगा सकते हैं। कौन सा तीसरा वाला फॉर्मूला था, एस एन बराबर क्या था, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, यही फॉर्मूला था। जब अंतिम पद गिवन हो तो योग निकालने का ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल सकती है क्या, पदों की संख्या यानी n की वैल्यू, यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी तो हम शार्व अंतर d भी निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखिए एस एन की वैल्यू हमारे पास 400 है,
है कि नहीं, बराबर n की वैल्यू निकालनी है। ब्रैकेट में a की वैल्यू है 5 अब प्लस a n की वैल्यू है 45, 400 बराबर n अपॉन 2, 5 और 45 50 हो जाएगा, और ये खत्म हो किस बार, 50 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 25 बार में। अब देखिए 400 इधर है बराबर n की मल्टीप्लाई 25 में तो 25n। अब देखिए 25 से खत्म हुआ कितनी बार, 25 से कमा 25, 25 छक्का 150 यानी 16 बार। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, पदों की संख्या 16 है। यानी इसमें टोटल ये जो समांतर श्रेणी है हमारे पास, जो समांतर श्रेणी बनेगी उसमें टोटल कितने पद होंगे, 16 पद होंगे। अब देखिए हमें एक पूछ रहा है सार्वंतर डी, तो चाहे एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, लेकिन ये वाला तो फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, और जो दो हैं nth टर्म्स निकालने के वो फॉर्मूला लग सकता है। क्या थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहां से डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, बताइए। देखिए ए एन की वैल्यू क्या है, 45 है। आप एस एन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इजी रहेगा तो इसलिए हम इसको लिख दिए। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या 16 माइनस के 1 इंटू डी, डी की वैल्यू चाहिए हमें, तो 45 बराबर 5 प्लस 16 में से 1 गया, कितना बचेगा, 16 में से 1 जाएगा तो 15, 15 में डी की मल्टीप्लाई 15 डी। अब देखिए यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, अन्यथा 5 को इधर भेजिए। 45 में से 5 घट जाएगा इधर आकर, तो 40 बचेगा बराबर 15 डी बचेगा। क्या इतनी बात भी क्लियर है। देखिए 5 से खत्म होगा 3 बार में, ये खत्म होगा 8 बार में। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हम लोग के पास 8/3। ये शार्व अंतर की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आंसर। पहला आंसर ये रहा, एन की वैल्यू 16 है, दूसरा आंसर डी की वैल्यू 8/3। क्या इसका पार्ट 5 भी क्लियर है, बताइए। बस आप लोग को फॉर्मूला देखना है कौन सा कहाँ लगे, और कुछ देखना ही नहीं है, समझे बचवा हमार। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे ना, और क्या करेंगे, घसीटेंगे थोड़ी ना, मिटाते हैं। चलो आओ मिटाएंगे, फिर उसके बाद निपटाएंगे किसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। जल्दी जल्दी एकदम निपटाएंगे, जल्दी जल्दी एकदम क्वेश्चन नंबर 6 को निपटाएंगे। देखिए बोल रहा है 6, किसी एपी के प्रथम पद तथा अंतिम पद 17 और 350 है। यानी प्रथम पद यानी ए की वैल्यू है 17 और अंतिम पद ए एन की वैल्यू है 350 ना, 350 यही है। हाँ, यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं यार, सार्व अंतर यानी डी की वैल्यू 9 है तो इसमें कितने पद हैं, एन की वैल्यू और इनका योग क्या है, कितने पद हैं और इनका योग क्या है, एस एन की वैल्यू पूछा है बस। अब आप लोग को कुछ नहीं करना है बच्चा, फॉर्मूला लगाना है। देखिए इन तीनों का संबंध एन की वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज, nth टर्म्स ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। नहीं मालूम बाबू, देखो ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 350 बराबर ए की वैल्यू है 17 प्लस एन की वैल्यू हमें चाहिए एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 9। अब 17 को इधर भेज दीजिए, घट जाएगा तो 333 आ जाएगा क्या, जब 350 में से 17 उधर जाके घटेगा तो 333 ही आएगा, और कुछ नहीं ना आएगा बाबू। अब देखिए n माइनस 1 बराबर बचा n माइनस 1, ये 9 गुना में है तो इधर आएगा तो कहाँ भगवा में आ जाए। ठीक है, अब क्या करल जी, भाग देवल जी बाबू, क्या करल जी, भाग देवल जी। कैसे भाग देवल जी, कैसे देवल जाला भाग, कैसे कटी, 9×27 और 9×27 और 9×7 इधर लिया था n-1। अब देखा बाबू n का वैल्यू निकाले खातिर क्या करल जी, -1 के उधर भेजल जी, n का बराबर का आ जाई, n बराबर आ जी 37 और 1 38, कुछ और ना नहीं, ई n की वैल्यू आ गई। ठीक है,
का हमन के सही निकलनी है जा कि ना सही निकलने जा हो बिल्कुल। अब हमन के का निकालल जी एस एन, तो कौन फॉर्मूला लगा दें जा लास्ट वाला आई वाला एन अपॉन टू, अब ब्रैकेट में ए प्लस ए एन लगा दें क्योंकि अंतिम पद गिवन ही है हमें और पदों की संख्या गिवन ही है। अब देखिए एस एन, एन की वैल्यू 38 यानी यस 38 मतलब 38 पदों का योग चाहिए हमें, तो 38 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है एस एन ही लिखो। अब देखो एन की वैल्यू क्या है 38, अब बट्टा 2, ए की वैल्यू क्या है 17, अब प्लस ए एन का वैल्यू 350, क्या सही रखा मैंने। अब देखिए एस एन बराबर खत्म होगा 19 बार में, अगुना 17 और 350 तो 367 आ जाएगा एस एन। अब गुना का था 19 का 19 सत्ते 19 पाँचे 95, 19 छक्का 114, 19 साते 133 का 3 13 हासिल, 19 छक्का 114, 14 और 13 127, तो 12 हासिल, ठीक है। 19 तिया 57 और 12 शांत रहो बेटा, 19 तिया 57 और 12 69, ठीक है 6973 आ गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मेरा बेटा कह रहा है कि क्वेश्चन 1 लिख दा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो देखिए एस एन बराबर 6973 हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने निपटाया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, ठीक है इसको मिटाते हैं। बहुत तेज है, मिटा दिया था यार, बंदे कर दिया था वीडियो, ये बंदे कर दिया यार। अब 7वां हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, उस एपी के प्रथम पद नहीं उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग यानी एस 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी एस से 22 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी 22 पदों का योग ज्ञात हमें करना है, ठीक है। और क्या दिया है हमारे पास, जिसमें डी बराबर 7 दिया है, डी बराबर 7 दिया है और 22वां पद 149 दिया है, यानी अंतिमवा पद A20 149 दिया है। तो बोल रहा है 22 पदों का योग मतलब एस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, एस 22 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। और जिसमें डी बराबर 7 दिया है और 22वां पद 149 है, यानी ए एन की वैल्यू 149 है। ए एन मतलब 22 पद है टोटल, तो A22 का मतलब अंतिमवा पद 149 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है S22 यानी एस एन की वैल्यू। तो देखिए S22 है ना, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है बच्चा 22 हम पता कर सकते हैं क्योंकि इसमें टोटल 22 ही पद है। तो देखिए अब हमें डी की वैल्यू मालूम है और S22 की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे बताइए, पहले तो हमें क्या चाहिए प्रथम पद, तो प्रथम पद मालूम है आपको नहीं मालूम है, तो निकाल दें हम लोग nth टर्म्स वाले फॉर्मूले से। देखिए nth टर्म्स क्या निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन की वैल्यू क्या है 149 बराबर ए की वैल्यू क्या है नहीं पता है, निकालना है, प्लस एन की वैल्यू है 22 में से एक गया डी, 149 बराबर ए प्लस 22 में से एक गया 21 इंटू डी। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बना कि नहीं, नहीं यार डी की वैल्यू तो गिवन है, यहाँ पर डी की जगह रखिए 7, यहाँ पर 7, ठीक है। अब देखिए 149 बराबर ए प्लस 7 एकमा 7 और 7 दूना के 14 147 आ गया। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये 2 हम लोग का आंसर नहीं है, मतलब ए की वैल्यू है 2, ठीक है ए की वैल्यू है 2 हमारे पास, यानी प्रथम पद हमें गिवन हो। तो अब हम क्या निकालेंगे एस एन की वैल्यू, किस फॉर्मूले से, अंतिमवा फॉर्मूला क्या था एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, यही फॉर्मूला था ना अंतिम पद वाला, जिसमें अंतिम पद रहेगा सार्वंतर नहीं रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला। दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसी में रख के हम सॉल्व करते हैं। देखो
एस एन की वैल्यू यानी एस एन की जगह 22 की वैल्यू फाइंड करनी है। एन अपॉन 2, एन की वैल्यू 22 है, अब बट्टा 2, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 2 प्लस ए एन की वैल्यू क्या है 149 है, 149, 149 है। एस से 22 खत्म होगा 11 बार में, तो 11 अगुना 149 और 2 151, एस से 22 की वैल्यू आ जाएगी 11 एकमा 11 का एक हासिल, 11 पाँच 55 और 1 छह हासिल, 11 एकमा 11, ओहो 11 कम 11, जब 6 नहीं रहेगा, अरे 6 रहेगा यार, लेकिन हासिल 5 रहेगा, 11 कमा 11 का एक हासिल, 11 पाँच 55 और 1 56 का 6 5 हासिल, 11 कमा 11, 11 5 16, यानी 1661 आ गया आंसर। ये हमारे पास 1661 आ गया आंसर। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं यार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 to 7 हम लोगों ने किया, अब नेक्स्ट कल हम करेंगे। तो उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को सेव जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लेना दोस्त, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो बताओ आज की इस मनोरंजन क्लास में मजा आया कि नहीं? आज तो मेरा बेटवा परेशान करके रख दिया ससुरा, जवान आ गया ना, क्या किया जाए यार।